स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल का नाम है पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त रोहित धर्मेंद्र। दोस्तों आज बात करने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप में खेले गए जिम्बाब्वे वर्सेस आयरलैंड के मैच के बारे में। मैच का पूरा विश्लेषण मैं अपने YouTube चैनल पर करना। सबसे पहले छोटा सा और चैनल पर आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिसमें कोई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन में सोशल साइट पर जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो पर चलते हुए दिखाई देंगे। तो बिना किसी देरी के दोस्तों वीडियो पे आते हैं। और एक सबसे पहले कहूँगा आयरलैंड का परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप सीरीज से पहले का जो परफॉर्मेंस था दैट वाज द फिनोमिनल। और जिम्बाब्वे कहीं उसके आगे नहीं आती है, लेकिन जैसा इस मैच में जिम्बाब्वे ने प्रदर्शन किया और जो जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश के खिलाफ, और आपको याद होगा लास्ट मैच में जिस तरीके से उसने लास्ट के 2 मैचों में कमबैक किया था, दैट वाज द इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस बाय द जिम्बाब्वे टीम। और उसी परफॉर्मेंस को जिम्बाब्वे ने यहाँ पर उसी परफॉर्मेंस आगे खेलना शुरू किया। बिल्कुल सेम उसी तरीके से आयरलैंड ने टॉस जीत के पहले और गेंदबाजी करने का फैसला किया और शुरुआती विकेट जो चकावा की और क्रेग इरविन की थी, लिटिल और सिमी सिंह देखिए आपका आयरलैंड की टीम में सिमी सिंह ऐसा ऑलराउंडर है और ऑन द बुक्स ऑन द रिकॉर्ड्स ही वाज फिनोमिनल। काफी शानदार गेंदबाजी, स्पिन गेंदबाजी करते हैं बहुत अच्छे। मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें ओवर नहीं मिलता क्योंकि आयरलैंड की टीम में जो ऑलराउंडर बेसिस खिलाड़ी है बहुत ज्यादा है और आई थिंक कहीं ना कहीं सिमी सिंह से बेहतर है। पर मेरा मानना शुरू से ये रहा कि सिविल सिंह की मैंने कुछ गेंदबाजी देखी है, एनालिस्ट देखा है उनका, और मैं जब तक ये समझ पाता हूँ कि मैं जिस तरीके से वो गेंदबाजी करते हैं मिडिल ऑर्डर में, जो उनका गेंदबाजी का जितना अगर मैं परफॉर्मेंस देखूं तो वो ये दर्शाता कि उनको जरूर 2 से 3 ओवर मैच में मिलने चाहिए। उस कैलिबर के खिलाड़ी हैं कि वहाँ वो विकेट निकाल सकते हैं, रनगति वो ब्रेक लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात T20 मैचेस में अगर आप और ना रन रेट पर रोक लगा देते थे, दैट मींस कि आपने वो आधा काम कर दिया। दूसरा बॉलर जो सिर्फ इतना सा दिमाग में रखे कि मुझे जो ये रन रेट को ब्रेक किया हुआ, जो पहले मुझसे पहले के गेंदबाजों ने जिस तरह की गेंदबाजी की है और रन रेट कम कर, मुझे उसका फायदा उठाना। उनको इस तरीके से गेंदबाजी करानी है कि वो उस लालच में फंसे और विकेट निकाले, बस इतना ही काम होता है और उसके अलावा कोई काम नहीं। सारा काम उस गेंदबाज ने कर दिया जिसने वहां पर रनगति को रोक कर रखा हुआ। तो इसी काम जेस लिटिल के चकावा के विकेट और एडमन की विकेट सिमी सिंह ने निकाली। इसके बाद मदरवे में ये कहूँगा, मैंने जो उनकी परफॉर्मेंस जिम्बाब्वे टीम में काफी लंबे समय से खेल रहे हैं लेकिन रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म नहीं करते हैं, उतने बेहतरीन खिलाड़ी नहीं है, पर कहीं ना कहीं इनका टैलेंट मुझे लगता है कि ही इज द वन ऑफ द बेस्ट। वो जितने वो आउटकम देते हैं ना उससे कहीं ज्यादा बढ़िया प्लेयर है वो, लेकिन उतना बढ़िया खेल नहीं पा रहे। आज के मैच में कुछ हद तक 22 रन बनाया और दैट वाज आई थिंक वो जो जहां विकेट निकल रही थी उसके बाद जो उन्होंने विलियम्स के साथ थोड़ी छोटी सी साझेदारी की, उसके बाद सिकंदर रजा के साथ, वो एक बड़ा फैक्टर रहा। उसके बाद सिकंदर रजा ये जो गेंदबाज रहा है ना, इसके लिए मैं ये बल्लेबाज गेंदबाजी भी करते हैं इसके सिकंदर रजा, तो ये जो बल्लेबाज ने 48 गेंदों में 82 रन, और जो जिम्बाब्वे की टीम लड़खड़ा गई थी। जिम्बाब्वे की टीम में अगर टॉप खिलाड़ी की बात करूं मैं सिकंदर राजा की बल्लेबाजी से पहले रियान बोल चकावा कीपिंग में इस समय वो जिम्बाब्वे टीम का आपको ध्यान होगा एंडी फ्लावर, आई थिंक कहीं ना कहीं उसके लक्ष्य कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले के मैचेस अगर आप इनका देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं उसी तरीके की परफॉर्मेंस, मिडिल ऑर्डर में आना और उसके बाद से 30-35 रन 40 रन, वो ओडीआई में 50 भी कर रहे हैं, तो वो ठीक उसी तरीके की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन यहाँ सिकंदर रजा ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, रियान बुल जो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, गेंदबाजी तो इनकी काफी शानदार, लेकिन सिकंदर रजा के साथ अक्सर इनकी पार्टनरशिप देखने को मिलती है। लेकिन इस बार क्योंकि ऑपोजिशन आयरलैंड की थी, लिटिल की गेंदबाजी बहुत शानदार है, अडाय की गेंदबाजी बहुत अच्छी रही, लेकिन एक एंड से सिकंदर रजा ने वो सारी कमियों को जो जिम्बाब्वे की टीम शुरुआती 3-4 विकेट निकालने के बाद एक कहीं ना कहीं एक प्रेशर में आ चुकी थी, उसको सिकंदर रजा ने एक तरह से बिल्कुल दूर कर दिया। और उनका साथ छोटा साथ शंबा और आपका जोंगवे ने दिया बहुत अच्छी तरह जोंगवे ने, और जोंगवे में कैपेबिलिटी है कि वो रन बना सकते हैं। आपने और इनके पास्ट के मैचेस देखे हो तो तकरीबन नहीं रन जितने 20 रन बनाया, 20-25 रन ऑलमोस्ट उनकी बल्लेबाजी बनाते हैं और इनको जिम्बाब्वे टीम प्रेफर करती है ऊपर कि अगर लास्ट के 2-3 ओवर बच रहे हैं तो वहाँ इनको भेजा जाता है कि आप एक हार्ड हिट कीजिए, और शारीरिक कदकाठी से काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग है, तो वो इस कैपेबल है कि वो लंबे हिट्स लगा सकते हैं। और उसी का फायदा देखने को मिला लास्ट ओवर में, जिस तरीके से अडार की गेंदबाजी थी
जिस तरह मैकगार्थी की गेंदबाजी थी कि उनको आउटसाइड ऑफ स्टंप बहुत ज्यादा बाहर वाइड गेंदें कराई जा रही थी कि आप, और फील्ड उसी तरीके से आ रही थी। एक स्लिप दे रखी थी, वाइड स्लिप, एक गली दे रखी थी, उसका थर्ड मैन था, लेकिन उसके बाद भी जोंगवे ने जो 2-3 बाउंड्रीज उस एरिया से निकाली वो काफी अच्छी थी। कनेक्शन, और जो सबसे बड़ी बात है हैंड आई कोऑर्डिनेशन। एक अच्छे खेल के लिए, एक अच्छे स्ट्रोक के लिए हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा मायने रखता है, और वो वहाँ जोंगवे का दिखा। जिम्बाब्वे ने 174 रन बनाए। गेंदबाजी में अगर बात करूँ आयरलैंड की तरफ से गेंदबाजी, लिटिल 4 24 रन 3 विकेट, अडायर 4 में 39 2 विकेट, मैकगर्टी 4 में 24 रन, कैंपर 3 ओवर में 29 रन, सिंह 3 ओवर 31 रन 2 विकेट, डैनिक 2 ओवर में 21 रन। मुझे ना एक चीज में बड़ी हैरानी होती है, और अक्सर मैं इस बात को अपने वीडियोज में उठाता रहा हूँ कि अगर कोई गेंदबाज बेहतर चल रहा है, जैसे यहाँ सिंह की बात कर लेते हैं, 3 ओवर में 31 रन 2 विकेट निकाली, चौथा ओवर उनको क्यों नहीं दिया गया, उस पोजीशन पे क्यों नहीं दिया गया जब आपका सिकंदर रजा और जोंगवे की बल्लेबाजी एक अच्छी साझेदारी बना रही थी, वहां उनसे वो ओवर क्यों नहीं निकाला गया। ये एक गेंदबाज जो अच्छा कर रहा है तो उसको क्यों नहीं यूज किया जा रहा है, उसके ओवर को रोक के रखने की क्या फायदा, या आपने एक स्पेशलिस्ट गेंदबाज खिला रखा उससे सिर्फ एक ओवर कराते। आई थिंक ये जो रन, और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये आयरलैंड के मैचेस में ऐसा मेरे को देखने को मिला, अक्सर टॉप टीमें भी ऐसा करती है कि वो स्पेशलिस्ट बॉलर खिलाती है, और कई बार तो ऐसा होता है उसको गेंदबाजी ही नहीं कराते। आई थिंक कहीं ना कहीं उस खिलाड़ी का मनोबल तोड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं उस खिलाड़ी का मनोबल तोड़ा जा रहा है, उसको ये दर्शाया जा रहा है कि शायद हमें आपके ऊपर उतना विश्वास नहीं है कि आप प्रेशर हैंडल कर सकते हो। अगर वो नेशनल टीम में जगह बना रहा था, दैट मीन्स कि उसके अंदर कुछ है, इसी वजह से वो नेशनल टीम में सेलेक्ट हुआ है। वह तो ये गेंदबाजी की बात रही है, और जब आयरलैंड की टीम बल्लेबाजी के लिए होती है, इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए, हम सभी जानते हैं पॉल स्टर्लिंग, मार्क प्राइम उनके कैप्टन है, बार्बलिन जो उनके कैप्टन है, ट्रैक्टर, दीज आर द फैबुलस प्लेयर, बहुत शानदार प्लेयर। और हमने तो टक्कर की बल्लेबाजी देखी है, ट्रैक्टर की बल्लेबाजी देखी है, किस तरीके से डोमिनेट करते सामने वाले गेंदबाजी को। लेकिन इस बार बार्बलिन और आपका स्टर्लिंग, नगवारा और मुजरबानी 3 विकेट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। एक गेंदबाज को मुजरबानी की गेंदबाजी अभी तक जिम्बाब्वे टीम में जोंगवे से पहले तक मैं कहूँगा, और एक सीम्स जोंगवे से पहले तक इनकी गेंदबाजी इतनी इकलौते एक ऐसे मुजरबानी गेंदबाज थे जो जिम्बाब्वे टीम को लेके चल रहे थे। तेज गेंदबाजी की अगर बात करता हूँ, और एक नए गेंदबाज जो हमने पिछले मैचेस में काफी इनका नाम हुआ था, उस गेंदबाज को जो आज भी इस मैच में उन्होंने खिलाया नहीं, आई थिंक उसकी बहुत तारीफ करूंगा मैं। उसने इंडिया के खिलाफ एक अच्छे परफॉर्मेंस की थी, मैं नाम उसका मिस कर रहा हूँ, और शायद मैं आपको चेक करके बता पाता उसका नाम। तो आई थिंक ही इज सैम्स करके, आई थिंक, हाँ, इवांस। उस खिलाड़ी का बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा है, उसको मौका नहीं देगा, अनफॉर्चुनेटली मौका नहीं मिला, अदरवाइज ही वाज ए टॉप प्लेयर। कोचिज कैंपर ने 27 रन बना, क्योंकि टॉप ऑर्डर बिखर चुका था आयरलैंड का बुरी तरीके से। उसकी सैम मुजबानी, नगवारा मुजबानी, सैम विलियम्स चौथे जिम्बाब्वे के टॉप 1 प्लेयर, सिकंदर रजा, रेहान बोल, सैम विलियम्स, इवांस, एरविन, ये वो एक धुरी कहूंगा जिम्बाब्वे की, जिसके आगे जिम्बाब्वे टीम चलती है। जो ये सिकंदर रजा, वो खिलाड़ी है जो टॉप 5 प्लेयर ऐसे हैं जो किसी भी वक्त मैच की स्थिति को बदल सकते हैं अपने परफॉर्मेंस के बल पे, और वैसे ही देखने को मिला। विलियम्स बल्लेबाजी में विफल रहे, लेकिन गेंदबाजी में विकेट निकाली, क्रूशियल एंड पे विकेट निकाली, कैंपर का विकेट निकाला जब उनकी बल्लेबाजी काफी। डॉकरेल काफी अच्छे बल्लेबाज है, पास्ट में अपने आप को साबित कर चुके बल्लेबाजी से और गेंदबाजी। इस मैच में भी 24 रन पे खेले थे। सिकंदर रजा का उन्हें बोल्ड करना, और उसके बाद से गैरेट डैनली, मार्क अडायर, दीज आर द प्लेयर्स जो कि बस बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करते रह गए। गेंदबाजी की बात कर लेते हैं जिम्बाब्वे की, जिस तरीके से नगवारा 4 ओवर में 22 रन 2 विकेट, अच्छी तेज गेंदबाजी है नगवारा की, डेक को अच्छा हिट करते हैं। सबसे बड़ा बोर्ड में जो टोटल था ना 174, कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे के लिए अच्छा टोटल था, बहुत शानदार टोटल था, डिफेंडेबल टोटल था, उसके पीछे आप मेहनत कर सकते थे। और जिम्बाब्वे की टीम ने बैटिंग बहुत अच्छी की थी। सिकंदर रजा का परफॉर्मेंस जो था, उसने कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे टीम में ये आत्मविश्वास जगाया कि हम इस मैच को जीत सकते हैं। बल्लेबाजी हमने अच्छी की है, गेंदबाजी हमें स्टार्ट से थोड़ा ब्रेक थ्रू लेने की जरूरत है, उसके बाद हम मैच को पकड़ बनाएंगे, और वैसे ही हुआ। एक गेंदबाज ने, चाहे वो आपका
जोंगवा हो, मुजबानी हो और सिकंदर रजा हो, सेन विलियम्स, स्टार्टिंग के जो 4 से 5 बल्लेबाज अगर मैं आयरलैंड की बात करूँ तो एक-एक विकेट सभी ने निकाली। तो वहाँ ये दिखाता है कि टीम परफॉर्मेंस मैं इसको कहूँगा। जिस तरीके से टीम परफॉर्मेंस करी, सभी खिलाड़ियों ने अपने रोल को अदा किया। किसी एक खिलाड़ी के ऊपर टीम नहीं चली है। दैट्स व्हाई जिम्बाब्वे टीम इतना बेहतर कर पाई। आपका मुजरबरानी 4 ओवर में 23 रन, 3 विकेट। जोंगे थोड़े से हल्के रहे, मैं इनकी बात बता दूं, बहुत शानदार गेंदबाज है, बहुत ज्यादा। 2 ओवर में 24 रन। सेन विलियम्स 3 ओवर में 20 रन में 1 विकेट। सिकंदर रजा 82 रन, 3 ओवर में 22 रन, 1 विकेट। ऑलराउंड परफॉर्मेंस, प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। और जिस तरीके से जिम्बाब्वे ने इस मैच में अपना आगाज किया ना T20 वर्ल्ड कप में, वो उसने पूरी तरीके से समीकरण बदल दिया है। और आपका उधर नाम्बिया ने जो श्रीलंका को मात दी है। 2 ऐसे मैच जिनकी कल्पना हम सब ने शायद नहीं की थी, स्पेशली नामीबिया का जो मैच और जिम्बाब्वे का उसका नामीबिया वर्सेस श्रीलंका जो मैच था, किसी की कल्पना नहीं थी कि नामीबिया इस तरीके से श्रीलंकन टीम को पटकनी देगी, इतनी बुरी तरीके से। समीकरण बदल चुका है। इधर आयरलैंड और जिम्बाब्वे में आयरलैंड टॉप पायदान पे थी, जो कि जो लोगों के जो लोगों का अनुमान था वो ये था कि आयरलैंड जिम्बाब्वे भारी पड़ेगी। आयरलैंड एक तरह से 20 ही साबित होगी, लेकिन यहाँ जिम्बाब्वे ने उलटफेर किया। तो T20 वर्ल्ड कप समीकरण बदल चुका है। ये बड़ा फैक्टर रखता है दोनों मैचेस जिस तरीके से हुए हैं। आने वाली बड़ी टीमों के लिए अब मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये टीमें जो नामीबिया है, जो जिम्बाब्वे है, बहुत अच्छी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि अपने सफर को और इसी शानदार तरीके से आगे बढ़ाएंगी। लेकिन अगर ये आगे नहीं बढ़ाती हैं तो भी बड़ी टीमों के लिए इन्होंने खतरे की घंटी बजा दी है। स्पेशली जो वो टेबल्स, जो पॉइंट्स टेबल है ना, वहाँ हलचल पैदा कर दी है। अब वहाँ बड़ी टीमों के लिए रिलैक्स करने का टाइम नहीं है। हर मैच जीतना है विद द बेस्ट रन रेट। ये चीज ध्यान में रखनी होगी। कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप जो है, जो अपने राउंड रॉबिन लीग में जाएगा, वहाँ रन रेट के आधार पर फंसेंगे बड़ी टीमें। तो उनको ये चीज ध्यान में रख के चलनी होगी, क्योंकि बड़ी टीमों का मैच आना बाकी है। उनको इस तरीके से परफॉर्म करना होगा कि इन दोनों टीमों का जो उन्होंने समीकरण बिगाड़ा है उसका असर ना मिले। बहरहाल जिम्बाब्वे की पारी का बड़ा शानदार मैच रहा। जिम्बाब्वे के खिलाड़ी ने, चाहे बल्लेबाजी की बात करें चाहे गेंदबाजी, आयरलैंड पे भारी पड़े। बिल्कुल आयरलैंड को किसी भी वक्त संभलने का मौका नहीं दिया। और आयरलैंड की टीम ऐसी है जो बल्लेबाजी में और स्टर्लिंग चल पाते, बार्लिन चल पाते, ट्रैक्टर या ट्रैकर चल पाते, तो अकेले दम पर मैच उनका। कुकीज कैंपर, ब्रासवेल, ये डॉकलेट इस तरह के खिलाड़ी है कि अपने दम पे मैच की स्थिति को बदल देते हैं। टारगेट जितना बड़ा था, खिलाड़ी उतने बड़े हैं। एक छोटी पार्टनरशिप और जिम्बाब्वे टीम को धराशायी कर सकते थे गेंदबाजी, क्योंकि जिम्बाब्वे नहीं, बड़ी से बड़ी टीम है। अगर एक पार्टनरशिप होती है उसके बाद कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल उनका गिरता है, कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास में कमी आती है। और उस बीच जो गलतियां होती है ना, बढ़िया टीम, बढ़िया खिलाड़ी उन्हीं गलतियों का फायदा उठाते हैं। लेकिन यहाँ जिम्बाब्वे ने कोई गलती नहीं की है, अपने नर्व्स को बिल्कुल संभाल के रखा था, अपना आपा नहीं खोया, सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखा। और सबसे बड़ी बात, ज्यादा कोशिश नहीं की। कई बार क्या होता है ना, अब ज्यादा कोशिश करने में भी, जैसे शुरुआती 2-3 विकेट निकलने के बाद जब कोर्टिस कैंपर और ब्रेसवेल की डॉकलेट की बल्लेबाजी चल रही थी, वहां पर ऑल आउट अटैक के लिए गए, लेकिन लिमिटेशन के साथ। उनको ये भी ध्यान में रखना होता है कि अगर हम ऑल आउट अटैक जा रहे हैं तो यहाँ से 1 या 2 ओवर में 15 से 20 रन आते हैं, और 2 ओवरों में 25-30 रन, 3 ओवरों में भी मैं कहता हूँ 40 रन आते हैं, तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, फिर आयरलैंड उनके ऊपर भारी हो जाती है। तो ऑल आउट अटैक विद योर लिमिटेशन, आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों, मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन साइट पर भी जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो में चलते दिखाई देंगे। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।